ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी कहानी बताना शुरू करती है और कहती है कि ये कॉलेज जाने वाली बच्ची है और इसका पूरा जो लाइफ है वह कूड़ा बिनने के ऊपर डिपेंड है। उसने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपेंसिव चीज़ें और बहुत सी ऐसी लग्जरी आइटम्स को एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह यह भी बताती है कि वह बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है जब भी उसका कोई क्लासमेट उसे ऐसी हालत में देख लेता है और वह मुंह छुपाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में उसका एक क्रश भी है जिसके साथ उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है और उसे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी कहानी का मेन हीरो यूशेंग दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से बाहर आ रहा होता है और यहाँ पर हमारी कहानी की हीरोइन मोनिक होती है जो कूड़ा वगैरह कलेक्ट कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर यूशेंग दिखाई देता है। वह यूशेंग की तरफ देखती है और हिचकिचा जाती है, छुपाने की कोशिश करती है कि कहीं वह उसे देख न ले और वह उसकी तरफ ब्लश करते हुए देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसकी फ्रेंड आती है और कहती है, तुम ये सब क्या कर रही हो गंदी थैली लेकर। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यह बताने आई थी कि यूशेंग अगले महीने अब्रॉड जा रहा है। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगी। मोनिक कहती है, नहीं, हमारे दोनों का स्टैंडर्ड अलग है। वह दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है और मैं बिल्कुल गरीबों की दुनिया से। जिस पर उसकी दोस्त कहती है, एक बार उससे बात करके उसे बताओ तो कि तुम उसके बारे में कैसा फील करती हो। और इन्हीं सारी बातों को सोचने लगती है और वह डिसाइड कर रही होती है कि क्या वह जाकर यूशेंग को इन सब चीज़ों के बारे में बताए या फिर नहीं। तभी उसके सर पर आकर एक फ़ोटो लगती है और वह एकदम से बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो एक बिस्तर पर होती है। हमें पता चलता है कि वह यहाँ से टाइम ट्रैवल कर आई है और वह एक बहुत ही लग्जरी होम के अंदर होती है। उसे नहीं पता होता है कि वह यहाँ क्या करेगी क्या नहीं। वह इधर उधर देखती है। उसके बेडरूम से निकलकर कोई जाता है और वह चेक करती है कि आखिर वह किसके घर में आ गई है। और तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके साइड पर रखी फोटोग्राफ पर जिसमें यूशेंग और उसकी फ़ोटो होती है। इतनी क्लोज, इतनी साफ, जिसकी एक्सपेक्टेशन उसने कभी भी नहीं की होंगी। उसे समझ नहीं आता आखिर यह हो क्या रहा है और वह सोचने लगती है आखिर आज कौन सा दिन है। और जब उसे पता चलता है तो यह 10 साल आगे का टाइम होता है। मोनिक हैरान होती है कि वह यहाँ कैसे आ गई है। वह तो अभी पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हो पाई है। इसका मतलब यूशेंग और उसका कुछ चक्कर चल रहा है या फिर उनकी शादी हो चुकी है। आखिर हो क्या रहा है। तभी अपना फ़ोन उठाती है और वह देखती है कि उसके फ़ोन में बहुत अच्छी अच्छी उसकी फ़ोटोज़ होती हैं जिनके बारे में उसने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया होता है। और यह फ़ोटोज़ बहुत लग्जरी और एक्सपेंसिव जगह की होती है। मोनिक कहती है, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, पर ऐसी जगह पर मैं कब गई और यह सब चीज़ें हो क्या रही हैं मेरे साथ। तभी उसके सामने अचानक से यूशेंग आ जाता है जिसको देखकर उसकी लाल टपकने लगती है और कहने लगती है, आखिर क्या दिक्कत है ऐसे लड़के को टच करने में जो हमेशा उससे प्यार करे। और हम देखते हैं कि यूशेंग उसके क्लोज आता है, मोनिक से टच करती है। इनके बीच में ऐसा लग रहा होता है कि रोमांटिक मोमेंट्स बनने जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यूशेंग उसे पीछे पुश कर देता है और अपना फ़ोन लेकर वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि हम कुछ देर बाद बात करते हैं और वैसे भी मुझे और भी काम है। हम देखते हैं कि मोनिक शॉक हो जाती है कि यूशेंग उससे नाराज़ है। मोनिक कहती है, हुआ क्या है। जिस पर यूशेंग बोलता है, तो भूल गई हो आज हमारी अपॉइंटमेंट है। मोनिक कहती है, किस चीज़ की। यूशेंग बोलता है, बाद में बताऊंगा। और अब हम देखते हैं अगला सीन जहां पर मोनिक और यूशेंग एक साथ कहीं जाते हैं और ये जा रहे होते हैं मैरिज ब्यूरो सेंटर में जहां पर इन दोनों ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए होते हैं। और इसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर यूशेंग कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहा होता है क्योंकि साथ में उसका डिवोर्स नोटिस भी दे दिया होता है। मोनिक कहती है, क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी खुशियों पर पानी क्यों फेर रहे हो। और हम देखते हैं कि यूशेंग उसकी बात भी नहीं मानता। मोनिक उसके पीछे पीछे आती है और कहती है, तुमसे शादी करना मेरा ड्रीम था, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वह रोती रहती है, पर यूशेंग उससे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। उल्टा उससे कहता है, तुम्हारे सारे प्रूफ तुम्हारे फ़ोन में मिल जाएंगे। तुम ये सारी चीज़ें क्यों नहीं समझ रही हो मोनिक को। वह प्रूफ फ़ोन में मिलते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि शायद उसने पहले किसी से बोला होगा कि वह यूशेंग से शादी पैसों के लिए कर रही है और उन सब बातों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनिक होती है, यह बात सुनकर खुद को मारने लगती है और कहने लगती है कि मैं खुद को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने की कैसे सोची। और हम देखते हैं कि यूशेंग उसे रोक लेता है और कहता है, यह तुम क्या कर रही हो,
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम खुद को नहीं मार सकती, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। आई नो तुमने गलती की है, पर इतना ज़्यादा खुद को पनिश मत करो। हम देखते हैं कि यूशेंग वहाँ से जाने लगता है। वह मोनिक से कहता है, मुझे जाने दो हॉस्पिटल में, मुझे कुछ काम है। मोनिक कहती है, क्या तुम हॉस्पिटल में क्या करते हो? क्या तुम डॉक्टर हो? तुम डॉक्टर कब बने? यूशेंग बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और वह मोनिक को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है और मोनिक को समझ नहीं आता वह क्या करे। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है और वह मोनिक से कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। और वह मोनिक को गाड़ी के अंदर बिठा देती है। पता चलता है कि मोनिक का प्रोफेशन बदल चुका है और वह एक बहुत ही फेमस एक्टर बन चुकी होती है और वह इस कंट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। मोनिक को यकीन नहीं हो रहा होता तो कह रही होती है, पर ऐसा कब हुआ? मैं तो स्कूल से ही मैच्योर नहीं हो पाई, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसे शूटिंग एरिया पर ले जाती है जहां पर मोनिक के सूट वगैरह हो रहे होते हैं। ओरिजिनल स्क्रिप्ट पड़ी होती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर स्लिप कर जाता है और वह एक खंभे से टकरा जाती है। अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वह हॉस्पिटल के अंदर होती है और वह जो दूसरी लड़की होती है वह उसके साथ बैठी होती है। वह सेब काट कर दे रही होती है। मोनिक कहती है, हो क्या रहा है? यह सब कुछ और कुछ चाकू लेकर अपनी उंगली काट लेती है और कहती है, मैं कभी भी ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती थी, मुझे तो यूशेंग के साथ हैप्पी लाइफ चाहिए। और वह चाकू को उस लड़की को दिखाने लगती है जिसका नाम रोसी होता है। उसे कहती है, मुझे बताओ क्या सच्चाई है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं स्कूल से यहाँ पर आई हूँ? हुआ क्या है? जिस पर हम देखते हैं वह लड़की उससे कहती है कि जब तुम्हारे सर पर वह फुटबॉल लगी थी तो यूशेंग ने तुमसे माफ़ी भी मांगी थी। उसने तुम्हें हक किया और वह तुम्हें उठाकर ले गया। लेकिन इन 10 सालों में तुम्हारे बीच क्या हुआ है मुझे नहीं पता। मैं भी स्कूल टाइम से गायब हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं मोनिक कहती है, क्या एक लड़के को चेंज करने की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी कि मैं 10 साल आगे आ जाऊंगी? अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ आ रहा है। और यहाँ पर ये सब मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? जिस पर उसे पता चलता है कि ओरिजिनल यूशेंग का दिल तोड़ा है उसका फिर किसी और के साथ चल रहा था। मोनिक और ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, किसके साथ चल रहा था? आखिर किसके साथ रूमर जुड़े हैं? मैं जाकर यूशेंग से बात करती हूँ। और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सभी मीडिया उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसकी दोस्त ने उसे रोका होता है पर वह नहीं मानती है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है कहानी के नए कैरेक्टर की, जिसका नाम जिंग जिंग होता है, जो मोनिक के लिए आया होता है और कहता है, जिसके बारे में ये सवाल जवाब कर रहे हैं, वह मैं हूँ माया स्वीटहार्ट। मोनिक कहती है, तुम कौन हो और चुपचाप हो जाओ, बकवास करना बंद करो। माहौल पहले से ही बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, मुझे संभलने दो। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से भागकर जाने लगती है और वह आदमी के सारे फूल भी फेंक देती है। इधर हमें दिखाया जाता है यूशेंग को, जो कि हॉस्पिटल में इतना शोर शराबा सुनकर अपने असिस्टेंट से कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये हॉस्पिटल है या कोई तमाशा? जिस पर उसकी असिस्टेंट कैटिया कहती है, बॉस, हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत ही फेमस लड़की आई है और उसके साथ में उसका हमद बॉयफ्रेंड भी आया है, जिसकी वजह से मीडिया वाले उसके स्टेटमेंट्स लेने के लिए उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। यूशेंग ये सुनते ही शॉक हो जाता है। उसे थोड़ा शक होता है कि कहीं मोनिक तो नहीं है और हम देखते हैं कि तब तक मोनिक आकर उससे टकरा जाती है और यूशेंग से कहती है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारे सर पर चोट कैसे आई है? मोनिक कहती है, मुझे नहीं पता, ये सब मेरे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिंग जिंग आ जाता है और वह मोनिक को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जिस पर वह कहती है, अरे भाई, कहाँ फंस गई हूँ मैं इस आदमी को जानती भी नहीं हूँ, और उसकी तरफ देख रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि मोनिक फिर से वहाँ से भागना शुरू करती है और यूशेंग उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूशेंग होता है वह मीडिया से कहता है, जाकर सबको बता दो कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है मोनिक। ये सब तमाशा करना बंद करो, इतनी डिसरिस्पेक्ट चीज़ है, मैं नहीं खेल सकता हूँ। और इन्हें जैसे गले लगा लेती है, ज़बरदस्ती किस करने लगती है और कहने लगती है, मैं कैसे प्रूफ करूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ? ये सब रायता कैसे फैला मुझे नहीं पता। तब तक वहाँ पर जिंग जिंग आ जाता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यूशेंग को गुस्सा आ जाता है और वह जिंग जिंग से लड़ने के लिए जाता है। वह जिंग जिंग को बुरी तरीके से मारता भी है और उसे कहता है, सुनो मेरी बात, मेरी वाइफ से दूर रहो, तुमसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। मोनिक शांत कराती है।
पर यूशेंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मोनिक को सिर्फ जिंग जिंग की पड़ी है, उसकी नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिंग जिंग होता है वह भी, और इससे कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? अपने इस खड़ूस हस्बैंड को छोड़ दो। मोनिक कहती है भाई तुम दोनों के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो बॉयफ्रेंड और उसका हस्बैंड होता है, दोनों कह रहे होते हैं कि हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें से मोनिक को किसी एक को चुनना होता है। मोनिक को समझ नहीं आता वह क्या करे, क्योंकि वह तो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती थी। वह बस ये तमाशा होते हुए देखती है, इमोशनल हो जाती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और इसी बीच में उसके पास किसी का मैसेज आता है। इधर हम देखते हैं जो जिंग जिंग होता है वह चला जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह नीचे जाकर किसी आदमी से मिलता है, और वह आदमी उससे होता है। वह उसे कुछ डॉक्यूमेंट देता है और कहता है इन पर काम करना शुरू कर दो। और इधर हम देखते हैं मोनिक, जो यूशेंग के जख्मों पर दवाई लगा रही होती है, और यूशेंग से कह रही होती है कि प्लीज़ ऐसे मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें शक करना है शक करो, लेकिन मेरी बात समझो। मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है वह कहाँ से आया, मैं तो उससे मिली पहली बार हूँ। यूशेंग बोलता है तो फिर तुम्हारे बारे में इतनी रूमर्स क्यों जुड़े हुए हैं मोनिक? क्या तुम्हारे पास इन सब चीज़ों का जवाब है? मोनिक कहती है मुझे नहीं पता, शायद लोगों ने, मीडिया ने एक दो चीज़ों को लिंक करके उसे मेरा बॉयफ्रेंड बना दिया है। उसकी हरकतें भी तो ऐसी ही हैं, वह किसी की बात नहीं समझता। जिस पर यूशेंग कहता है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और वह मोनिक को किस करने जा रहा होता है। तभी वह उससे कहती है मुझे ना एक ज़रूरी काम याद आ गया है, तो मैं ही रुको, मैं जाता हूँ। और वह मोनिक को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी बीच में मोनिक को कई सारे फ्लैशबैक के सीन याद आते हैं। उसे समझ नहीं आता वह क्या करे, वह बस यूशेंग की तरफ देख रही होती है, और यूशेंग उसे देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि तभी उसका हाथ मोनिक की उंगली के पास जाता है, वह उससे उसकी उंगली कटवा देता है, और उसका जो खून होता है उसका स्टैंपिंग पेपर पर लगा देता है, जिसके ऊपर स्टेटमेंट और ओरिजिनल लिखा होता है कि वह सिर्फ यूशेंग से प्यार करेगी, हमेशा उसके साथ लॉयल रहेगी। और यह चीज़ देखकर शॉक होती है और कहती है पता नहीं मेरी लाइफ एक एनिमल से भी ज़्यादा बुरी हो गई है। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर मोनिक को एक फ्लैशबैक का सीन याद आता है, और वह सीन होता है स्कूल का, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोनिक होती है वह यूशेंग से कहती है कि वह उसके चक्कर में अब्रॉड जाना कैंसिल न करे। वे दोनों एक दूसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में कोई लिंक या रिलेशन नहीं है। वह फालतू के रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको सुनकर यूशेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वह मोनिक से कहता है तो मैसेज क्यों बोल रही हो, मैं इस बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। मोनिक कहती है मुझे माफ़ करना, मैं अगले दिन से इस स्कूल में नहीं आऊँगी, तुम्हें मेरी वजह से दिक्कत हो रही है ना? ठीक है, मैं तुम्हें सारी अपनी बुक्स वापस कर दूंगी। बहुत हुआ तमाशा। और यूशेंग उससे नाराज़ हो जाता है, और वह मोनिक पर भड़क कर चला जाता है। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर कई बार मोनिक और यूशेंग आपस में टकराए होते हैं, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोनिक होती है वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है। यूशेंग उसे सेफली उसके घर ले जाता है और उससे कहता है कपड़े चेंज कर लो। मोनिक नशे की हालत में यूशेंग से कहती है सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उस स्कूल से अपना एडमिशन वापस ले लिया रोज़ी, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो और मैं आराम से सर्वाइव कर सकूं, कोई मुझे कूड़े वाले का बॉयफ्रेंड न बोले। और वह अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी यूशेंग उसके क्लोज आता है। मोनिक उसके फेस के क्लोज जाने लगती है। यूशेंग को याद आता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन मोनिक उसे पकड़ लेती है और कहती है वह उसे नहीं जाने देगी, वह उससे बहुत प्यार करती है। और अब प्रेजेंट में यूशेंग कहता है इतनी सारी हरकतें करने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट न करूं। मोनिक को नीचे गिरा लेता है और उसके क्लोज जाने लगता है। लगभग इनके बीच में किस होने ही वाला होता है कि तभी यूशेंग को याद आता है कि उसे बहुत ज़रूरी काम है। मोनिक भी शॉक होती है और कहती है पहले तो इसमें डिवोर्स फाइल कर दिया, अब ज़रूरी काम की बात कर रहा है। यूशेंग उसके पास बैठा होता है और कह रहा होता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा फ्यूचर मैं ठीक कर दूंगा, पर तुम मेरे साथ लॉयर तो रहो। और हम देखते हैं कि एक दूसरे के फिर से क्लोज आ जाते हैं और एक बार फिर इनका किस होते होते रह जाता है। यूशेंग वहाँ से चला जाता है, पर मोनिक बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि यूशेंग और उसके बीच में इतनी ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ गई है और उनके बीच में किस होने वाला था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो यूशेंग होता है वह हॉस्पिटल में होता है और असिस्टेंट और डॉक्टर से नई रिपोर्ट्स ले रहा होता है।
कोई डॉक्टर होती है, वह यूशेंग को पसंद करती है, लेकिन इसी बीच में यूशेंग को पता चलता है उसे नीचे कोई मिलने आया है। जब यूशेंग नीचे उसके पास जाता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यह वही लड़की होती है जो कि मोनिक को सारी कहानी और सपोर्ट सिस्टम बता रही होती है। और वह यूशेंग से कहती है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, क्या तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में नहीं जानना है? वह दिन में क्या करती है, कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या करती है? यूशेंग बोलता है, तुम क्या बोल रही हो? और वह बोलती है कि तुम्हारी वाइफ की असिस्टेंट मैं हूँ, उसे हर दिन कुछ ना कुछ नया रोल मैं देती हूँ प्ले करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूशेंग स्क्रिप्ट पढ़ता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। एक साथ मैं इतना सब कुछ कैसे टॉलरेट करूं? जिस पर वह लड़की कहती है, तुम उसे डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। वैसे भी वह बहुत जगह एनोइंग ड्रिंकिंग पार्टी में जाती है, कई सारे लोगों से मिलती है, मुझे नहीं लगता कि उसका कैरेक्टर क्लीन है। यूशेंग कहता है, बकवास बंद करो, तुम मेरी वाइफ के ऊपर डायरेक्ट ऐसे उंगली नहीं उठा सकती हो। वह लड़की कहती है, रियलिटी यही है, मेरी बात मान जाओ, उसको तुम्हारे बारे में कुछ याद भी नहीं है और वह पिछले 10 साल की सारी बातें भूल चुकी है। इधर हम मोनिक को देखते हैं जो यूशेंग के साथ अपनी रात बिताने के लिए, इसलिए वह कई सारी तैयारियां करके यूशेंग के आने का वेट कर रही होती है और रेडी होती है कि जैसी यूशेंग आए वह उसके साथ अपनी पहली रात बिताए। और यहाँ पर हम देखते हैं यूशेंग जो इस लड़की से आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है और कह रहा होता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी बीच में उनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से मोनिक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और तभी अचानक से वहाँ पर यूशेंग आता है और उसकी तरफ देखती है और कहती है, कैसा रहा तुम्हारा हॉस्पिटल में दिन? सभी पेशेंट ठीक थे ना? तुमने अच्छे से ट्रीटमेंट किया ना? तुम्हारे सर पर क्या हुआ? मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही हूँ। यूशेंग बोलता है, बहुत हुआ तमाशा, मुझे पता चल गया है तुम ये सब ढोंग कर रही हो मुझे लुभाने के लिए, पर क्यों कर रही हो? तुम्हें पता था ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मेरी फीलिंग्स के सामने खेलना कब बंद करोगी? मोनिक कहती है, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मुझे सच्चाई पता चल चुकी है? मोनिक कहती है, कैसी सच्चाई? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यूशेंग बोलता है, तुम्हारी फ्रेंड से मिलकर आ रहा हूँ, जिसके साथ मिलकर तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने की प्लानिंग की थी। और वह उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है और रेंजर्स के बाद अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है, तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम आ सकती हो तो मिलो। और अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर मोनिक भागती हुई हॉस्पिटल जाती है। उसकी दोस्त को बहुत ज़्यादा चोट आई होती है, उसे कहती है, आखिर यह सब क्यों? और यहाँ पर हम देखते हैं वह लड़की होती है, वह मोनिक को शांत होने के लिए बोलती है और कहती है, मेरी बात सुनो, 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ आखिर क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर। हम देखते हैं वह जो डॉक्टर होती है वह मोनिक को देखकर कहने लगती है, तो हमारे बॉस की वाइफ हो ना, तुमने उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बॉस को पता चलेगा कि तुमने इतनी घटिया हरकतें की हैं, उनको चीट किया है और बाहर जाकर अपना एक्स्ट्रा अफेयर किया है, उसके बाद उनके ऊपर क्या बीतेगी। तभी हम देखते हैं कि मोनिक की दोस्त रोसी आग लगाते हुए बोलती है, अरे इनका थोड़ी बहुत होने वाला है, इतना टेंशन मत लो तुम। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सारा खेल है वह रोसी और जिंगजिंग खेल रहे हैं मोनिक और यूशेंग की लाइफ स्पॉइल करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनिक को ये सारी चीज़ें बुरी लग रही होती हैं, पर जो रोजी होती है अब वह मीठी मीठी बातों में एक बार फिर मोनिक को फंसाना शुरू करती है और कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ गलत क्यों करूँगी? मोनिक कहती है, पर तुमने उसे सब बता दिया, वह ड्रामा करने के लिए तुमने मुझसे बोला था, तुमने मुझे सारी बातें बताई थी, तो मैं तो जानती हूँ ना कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं अपनी सारी मेमोरी भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि 10 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। तुम अचानक से यह सब करने लगी हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तो मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ? जिस पर रोजी कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर रही थी मोनिक, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करूंगी, इसलिए मैंने यूशेंग को सब कुछ बताया था कि वह तुम्हें अंडरस्टैंड करे, तुम्हारी बात समझे। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। मोनिक बोलती है, पर हाँ मुझे दिक्कत हुई है, तुमने जिस तरीके से बातें उसे बताई हैं वह उन्हें बहुत गलत तरीके से ले रहा है। जिस पर रोजी कहती है, वह मेरी गलती नहीं है, मैं बस अपनी दोस्त की मदद करना चाहती थी और अभी भी मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ।
मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अनएम्प्लॉयड होकर रह जाओ और किसी ऐसे इंसान के ऊपर डिपेंड कर जाओ जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और जो तुम्हें पल पल डिवोर्स देने जैसी बातें करता है। तुम बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो। मेरी सिस्टर टैलेंटेड भी हो, तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है। लोग तो तुम्हारे बारे में कीचड़ उछालेंगे, उसे ट्रस्ट करना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर मोनिक होती है। वह एक बार फिर रोज़ी की बातों में आ जाती है और वह कहती है, हाँ तुमने सही बोला, मेरे हस्बैंड की गलती है। यहाँ पर हम देखते हैं रोज़ी उसे कहती है, ठीक है अभी जाकर यहाँ पर आ रहा है। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसको देखकर तुम्हें जिंग जिंग से माफ़ी मांगनी चाहिए। वह सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। तभी वहाँ पर जिंग जिंग आ जाता है और इन्हें शौक होती है कि यह एकदम से यहाँ कैसे आ गया। अभी तो उसके बारे में बात हो रही थी, जिस पर हम देखते हैं वह उसे कहता है, देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है उस दिन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। तुम्हारे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगा होगा कि मैंने तुम्हें उस तरीके से ट्रीट किया, पर मेरी बात समझो, मैं तुम्हें वैसे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना चाहता था। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और इन्हें जैसे कहती है, ठीक है बहुत हुआ, पर उस दिन जाते समय तुमने मेरे हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तो मुझे उससे बराबर बहस नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर ये जो सीन होता है वह हमें दिखाया जाता है कि मोनिक होती है, वह गुस्से में आ रही होती है घर वापस के लिए, लेकिन तभी जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और जिंग जिंग से कहती है, तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ छोड़ो पार्किंग एरिया में। जिंग जिंग उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह मोनिक के कान में कुछ कहने लायक है, लेकिन तभी पीछे से कोई आदमी आकर उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है यह सब कुछ उसकी प्लानिंग है, ताकि वह मोनिक और यूशेंग का रिलेशनशिप ख़राब करवा सके। और जिससे कहती है, क्या तुम बकवास कर रहे हो, मेरे हस्बैंड का कहीं भी अफेयर नहीं चल रहा है और तुमने ये बात मेरे कान में क्यों बोली। तुम खुलकर भी बोलते तो भी मैं ये बात नहीं मानती, तुम हार्टलेस हो। जिस पर हम देखते हैं मोनिक कहती है, देखो वैसे भी दुनिया को मैंने समझा रखा है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ न कुछ चल रहा है, पर दुनिया को नहीं पता कि मैं अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हूँ। जिस पर जिंग जिंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ मोनिक, तुम कितना प्यार करती हो, पर तुमने खुद मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोनिक होती है वह उसके फ़ोन में किए हुए चैट देखती है, जिसको देखकर वह और ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि यह चैट उसने नहीं किए होते हैं और अब उसे समझ नहीं आता वह क्या करे। उसे लग रहा होता है कि वह इन सब चीज़ों में बुरी तरीके से फंस चुकी है। पहले ही उसकी 10 साल पहले की जो मेमोरी थी वह इरेज हो चुकी है और यहाँ पर लोग उसे अपनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर जो जिंग जिंग होता है वह कहता है, अभी भी मौका है, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। खासकर उससे यूशेंग से तो बहुत ही ज़्यादा खुश मोनिक रहती है। बकवास बंद करो, तुम मेरे हस्बैंड से अपना कंपैरिजन मत करो, वह तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर जो यूशेंग होता है वह नीचे उतर कर आता है और उसे हॉल में कहीं भी मोनिक नहीं दिखती है और उसे पता नहीं होता वह कहाँ गई है और वह उसे कॉल करने की कोशिश करता है। तब तक मोनिक घर में आ जाती है और वह यूशेंग से कहती है, टेंशन मत लो, मैं घर आ गई हूँ, मैं रात में इधर उधर नहीं घूमूंगी। यूशेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है, तुम ठीक कहाँ पर। मोनिक से कहती है, बस कुछ काम से बाहर गई थी। तभी हम देखते हैं कि यूशेंग के पास उसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर जो मोनिक होती है वह यूशेंग के क्लोज जा रही होती है और कह रही होती है, मुझे पता है 10 साल की मेमोरीज डिलीट होने की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं नहीं समझ पा रही हूँ मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया क्या नहीं, पर मेरी आंखों में देखो और मुझसे पूछो, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूशेंग उन फोटोज़ को देखकर गुस्सा हो रहा होता है और वह मोनिक से कह रहा होता है, मुझे बताओ तुम उस आदमी से मिलने क्यों गई, आखिर उसका और तुम्हारा क्या रिलेशन है मोनिक, क्या तुम उसके बिना 2 मिनट नहीं रह सकती हो, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती हो। और जिससे कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरा और उसका कुछ रिलेशन नहीं है, तुम सारी चीज़ें गलत समझ रहे हो। यूशेंग बोलता है, 1 महीने बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा,
मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। और हम देखते हैं कि मोनिक को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वह बेडरूम के अंदर बैठा होता है, टेंशन ले रहा होता है। इधर जो मोनिक होती है वह बार बार यूशेंग को बाहर बुला रही होती है, पर यूशेंग बेडरूम के अंदर बैठकर अपने और अपनी मोनिक की फोटोज देख रहा होता है। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर यूशेंग के पास किसी का कॉल आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कॉल जो होता है वह मोनिक का होता है। वह उससे कह रही होती है मेरे पास वापस आओ, वरना मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। पर यूशेंग उससे कुछ जवाब नहीं देता। और अगले सीन में मोनिक को देखते हैं, जो आधी रात में घर छोड़कर भाग रही होती है, पर वह घर के नौकर को भी साथ ले जाती है, क्योंकि उससे घर का कुछ काम नहीं होना था। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वे मिलने के लिए चले आते हैं और कहते हैं मोनिक के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका है। उसने तुम्हें कैसे चीट किया है किसी और से मिलकर। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो जो उससे अभी भी शादी के रिश्ते में बंधे हुए हो। मैं होती तुम्हारी जगह तो उसे कब का डिवोर्स दे देती। समझो, हमारी फैमिली की रेपुटेशन सारी तुमने मिट्टी में गिरा दी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की है जो बार बार यूशेंग की मॉम को काम डाउन कर रही होती है, ये बोलकर कि मदर आप उनके ऊपर ना भड़के। ऐसा लग रहा होता है कि यह यूशेंग की सिस्टर है और वह बार बार अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है। क्यों हो सकता है कि ब्रदर उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, इसलिए उनके बीच में इतनी सारी बातें बढ़ गईं। आप उनके ऊपर ना भड़के। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं जो कुछ भी हमने आज से पहले तुम्हें सिखाया है तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें पता है ना तुम्हारी फैमिली की रेप्यूटेशन कितनी है, और तुम जिस लड़की से बातें कर रहे हो या जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसकी वजह से फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर मोनिक भी आ जाती है, जिसको धक्का मारकर लाया जाता है। यूशेंग से कहते हैं तुम कहाँ गई थी और घर से भाग रही थी तुम्हारे चक्कर में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूशेंग के साथ साथ मोनिक की भी इंसल्ट हो रही होती है। यूशेंग ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कह रही होती है मुझे तो पहले से ही शक है कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये बस यहाँ से पैसे लेने के लिए आई है। मोनिक कहती है बकवास बंद कीजिए, मैं खुद एक फेमस इंसान हूँ, मैं आपसे पैसे क्यों लूँगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सबकी बकवास सुन रही होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वह क्या करे क्या नहीं। और यहाँ पर उसके जो फादर इन लॉ होते हैं वह यूशेंग को पनिशमेंट देने जा रहे होते हैं। मोनिक के हाथ में डिवोर्स नोटिस रख देते हैं और कहते हैं तुम मेरे बेटे की लाइफ से दूर चली जाओ। पर मोनिक को समझ नहीं आता वह क्या करे, क्योंकि वह ऑलरेडी बहुत परेशान है अपनी मेमोरीज खोने की वजह से। उसे नहीं पता 10 साल पहले और 10 साल बाद कहाँ पर क्या हुआ है, और यहाँ पर वह चुपचाप से ले लेती है। इधर यूशेंग के अगेंस्ट जाने पर उसके डैड के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वह यूशेंग को पनिशमेंट देने की बात करते हैं। लेकिन तभी मोनिक यहाँ पर आग लगने से बचा लेती है। वह सबके सामने आती है और कहती है देखो, पहली बात मेरा जिंग जिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे साथ मेरे फ़ोन के साथ किसने क्या छेड़खानी की है, और उसे लगता है कि इस घर में कोई है जो हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या हो सकता है कि लोग ऐसे हों जो हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों। और यहाँ पर हम देखते हैं यूशेंग उसे कह रहा है तुम कर क्या रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये डिवोर्स एग्रीमेंट साइन नहीं करूँगा किसी भी कीमत पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कह रही होती है तुम लोगों की वजह से मैं तंग आ चुकी हूँ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल 2 मिनट शांति से क्यों नहीं रह सकते हो। और जिससे कहती है वह जो फोटोग्राफ्स थी उनका भी कुछ आइडिया नहीं है, क्या पता किसने कब कहाँ क्लिक की हो। वैसे भी हम जैसे लोगों को लोग नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर यूशेंग भी उसकी बातों में आ रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और यूशेंग अपने पेरेंट्स के सामने कहता है कि वह मोनिक के साथ ही खुश रहना चाहता है, वह उसे नहीं छोड़ना चाहता है और शायद इसी में उसकी भलाई है और खुशी भी है। वह मोनिक के बिना नहीं रह सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर उसके जो पेरेंट्स होते हैं वह उन दोनों के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मोनिक और यूशेंग होते हैं वह वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से उनकी कोई वीडियो बना रहा होता है। मोनिक को शक तो होता है लेकिन नहीं पता होता है कि यह कौन कर रहा है, और वह जो आदमी होता है जो वीडियो बना रहा होता है उसके पास किसी का मैसेज आता है पर नाम नहीं पता होता है वह कौन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोनिक और यूशेंग घर पहुंच जाते हैं। मोनिक कहती है तुमने मेरा सपोर्ट करके बहुत अच्छा काम किया। यूशेंग उसे गॉड में उठाकर एक जगह पर बैठा देता है और उससे बात करने की कोशिश करता है,
पर मोनिक को लगता है कि यूशेंग का रोमांस का मूड है। वह उसे किस करने की कोशिश करती है, पर यूशेंग उसे कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ जाएगा मोनिक, मुझे परेशान मत करो। और जिससे कहती है, आज तुम मेरी बात सुनकर जाओगे, काम करने के लिए तुम्हारे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब एक दूसरे के क्लोज जाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बिस्तर में होते हैं और रोमांटिक मोमेंट्स बना रहे होते हैं और एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। मोनिक यहाँ पर कहती है, मुझे नहीं पता 10 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं। क्या मैं 10 साल पुरानी बातें याद नहीं कर सकती हूँ? जिस पर यूशेंग उसे कहता है बिल्कुल। और हम देखते हैं कि वह मोनिक को बताना शुरू करता है कि क्या 10 साल पहले हुआ। तो मैंने स्कूल में देखा था, स्कूल के थ्रू हमारी बातचीत होना स्टार्ट हुई थी। तुम्हें पता है तुमने मेरी फर्स्ट किस कैसे ली थी? तुम्हारे सर पर मैंने फुटबॉल मार दी थी और जब मैं तुमसे बात करने आया, तुमसे माफ़ी मांगने आया, तो तुमने मुझे अचानक से किस कर लिया। रोज़ी, मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नया था पर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारी मुलाकात कई बार हुई, तुम मुझसे कई बार मिली, कई बार टकराई, कई बार हमारे बीच में आई कांटेक्ट भी हुआ, पर तुम पहली लड़की थी जिसने मुझे पहली बार किस किया और शायद यही वह दिन था जब तुमने मेरा दिल जीत लिया रोसी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनिक यूशेंग की बातें सुनकर खुश होती है और यूशेंग यहाँ पर उसे बताता है कि ऐसा ही नहीं, सिर्फ तुमने मुझे किस किया, तुमने मेरी मदद भी की। एक दिन जब मैं स्कूल के लिफ्ट में अचानक से फंस गया था, ओवरनाइट को भी मुझे बचाने के लिए नहीं था और वह लिफ्ट बंद हो रही थी। जब मैंने हेल्प के लिए अप्लाई किया तो तुम वहाँ पर थी। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही थी, पर तुमने मेरे क्लॉस्ट्रोफोबिया के फोबिया को समझा और थोड़ी देर में मेरी मदद की, मेरे पास आ गई, मुझे समझाया और मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मुझे कंसोल भी किया। मोनिक कहती है, क्या सच में मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ अच्छा किया, लेकिन तुमने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया? और वह रोने लगती है और कहने लगती है, कितनी अच्छी मेमोरीज़ हैं, मैं मेमोरीज़ को कैसे जीऊँ। उसके बाद यूशेंग कहता है, तुम्हें पता है हमारे बीच में पहली बार बात कब आगे पहुंची थी? 2010 में जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करने गया था और मैंने देखा सुबह तुम्हारी आंख खुल गई है और तुम्हें पता चला है कि हमारे बीच में बहुत कुछ हो चुका है। तुम तो रो रही थी, मैंने तुम्हें संभाला। मोनिक कहती है, क्या सच में तुमने ऐसा किया? पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। यूशेंग बोलता है, नहीं, पर मैं तुम्हें प्यार करता था। वह हमारे बीच में बहुत ही सैड मोमेंट था और हम देखते हैं कि मोनिक उसकी बातें सुने जा रही होती है, उसे अच्छा लग रहा होता है और कह रही होती है, पता नहीं मेरी मेमोरीज़ कहाँ चली गई हैं, इतनी अच्छी मेमोरीज़ मैंने जी हैं, समझ नहीं आता उनको कैसे वापस लाऊं, कैसे दिखाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जिसको सुनकर यूशेंग उसे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इन सब के साथ ये हो जाता है और तुम्हारे पास तो मैं हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, बस तुम मुझे चीट मत करना। मोनिक कहती है, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही हूँ, बाहर जितने भी रूमर्स हो रहे हैं मुझे तो उनके बारे में भी नहीं पता, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर जो यूशेंग के पेरेंट्स होते हैं वह सब बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। उन्होंने मोनिक को भी पनिशमेंट दी होती है और यूशेंग मोनिक को उठाकर सीधा अस्पताल ले जाता है। इन सब चीज़ों के बावजूद जब उसका दांत उसके सामने, उसकी आंखों के सामने आकर कह देते हैं, अगर वह मोनिक को यहाँ से ले जाएगा तो वह आज के बाद उनके घर का बेटा नहीं रहेगा। पर यूशेंग को फर्क नहीं पड़ता और जहाँ पर यह सारी बातें सुन सुनकर सो जाती है, यूशेंग उसे बताना बंद नहीं करता। कहता है, वह दिन मुश्किल भरे थे पर तुमने मेरा साथ दिया। अब मुझे समझ नहीं आता, जब हमारे पास सब कुछ है तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी अचानक यूशेंग के पास किसी का कॉल आता है, वह उसे मिलाने के लिए बुलाता है। यूशेंग कहता है, अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे इन सब चीज़ों के लिए, पर मुझे मेरी वाइफ का ध्यान तो किसी भी कीमत पर रखना है। इधर हम देखते हैं ये जो फ़ोन होता है वह रोसाई का होता है। रोसी उसे कहती है, तुम मोनिक को छोड़ रहे हो या नहीं। यूशेंग बोलता है, शायद मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, वह मेरी वाइफ है। मुझे नहीं पता वह इतनी गलतियाँ क्यों करती है, पर सच्चाई यही है कि वह मेरी वाइफ है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती उसे छोड़ाने के लिए। जिसे सुनकर रोज़ी को गुस्सा आता है और वह कहती है, इनके बीच में बातें ऐसे नहीं बढ़ेंगी, मुझे कुछ और करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूशेंग रेडी होकर जा रहा होता है और उसकी आंख खुलती है। वह यूशेंग की तरफ देखती है और उससे कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो। यूशेंग बोलता है, मुझे अस्पताल में कुछ काम है क्या, मैं जा नहीं सकता हूँ। मोनिक कहती है, जा सकती हो। यूशेंग उसे किस करता है और कहता है, मेरे आने का इंतज़ार मत करना, खाना खा लेना,
फिर बाद में आकर मैं तुमसे बैठकर आराम से बात करूँगा। मोनिक से ड्रॉप करने के लिए नीचे तक जाती है। यूशेंग उससे किस करता है और कहता है, अपना ध्यान रखना पर घर से बाहर मत जाना। तुम्हें मीडिया रिपोर्टर घेर लेंगे, अजीबोगरीब सवाल करेंगे, क्या तुम ये बात समझती हो? मोनिका कहती है, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि यूशेंग के जाने के बाद वह ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी उसे किसी के गेट पर होने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि यूशेंग का उसका अस्पताल में मन नहीं लग रहा है, इसलिए वह वापस आ गया। और जैसे वह हंसकर दरवाज़ा खोलती है, दरवाजे पर रोजी होती है और वह मोनिक से कहती है, तुम क्या कर रही हो? तुमने उस आदमी पर इतना ट्रस्ट कर लिया। रोजी तो मानती है कि वह आदमी ट्रस्ट करने लायक है। मोनिक कहती है, तुम क्या बोल रही हो? यूशेंग बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है। उसने मुझे संभाला है। हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वह दूर हो गई है। तुम बार बार उसे बीच में मत लेकर आओ। जिस पर रोजी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करती हो और उसके लिए अंधी होकर बैठी हो, पर अभी बात समझो, वह तुम्हारा हस्बैंड है और उसने तुम पर शक किया था। और रोसी कहती है, पर वह तो तुम्हें डिवोर्स देने वाला था ना। मोनिक कहती है, हमारे बीच में बात हो गई है, कोई भी तलाक नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, है ना। यह कितनी खुशी की बात है। और रोसिये को यह बात सुनकर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे लग रहा होता है कि उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो रही है और उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वह मोनिक से कहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम इतनी भोली कैसे हो? बाद में तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम फंसती जा रही हो। और रोजी कहती है, वह मुझे नहीं फंसा रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है। उसने मेरी मदद करने की बात की है और शायद वह मेरी मदद करेगा भी। तुम बार बार बातों को मत खींचो। जिस पर रोजी कहती है, ठीक है चलो रेडी हो जाओ, हमारे लिए एक नई शूटिंग का काम आया है तो मैं वह करना पड़ेगा। और यूशेंग ने मुझे बाहर जाने से मना किया है। जिस पर वह आग लगा देती है और कहती है, तो इसका मतलब अब तुम्हें काम करने से भी रोक रहा है और तुम यहाँ पर उसके गुण गा रही हो कि तुम्हारा यूशेंग कितना अच्छा है, कितना सही है। मैं इस जगह होती तो मैं उसे कब का छोड़ चुकी होती। और जो मोनिक कहती है, नहीं नहीं, उसने बस मेरी सेफ्टी के लिए कहा है। मीडिया में भी सब कुछ बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है, लोग मुझे अजीब तरीके से जज करेंगे। जिस पर रोजी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और कहने लगती है, तुम अपने दोस्त के लिए बस इतना नहीं कर सकती हो। मैंने तो कितने ट्रस्ट करके तो मैंने उसे अपनी फिल्म में हायर किया है, तो मैंने उसे हीरोइन बनाया। अगर तुम ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा। जिस पर मोनिक मान जाती है। जैसे ही घर से बाहर जाती है, वहाँ पर कई सारे मीडिया रिपोर्टर तो सिर्फ घेर लेते हैं और अजीबोगरीब सवाल करने लगते हैं। मोनिक भागती हुई जाकर रोजी की गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। गाड़ी के पास में कोई और नहीं, एक लड़का होता है और वह लड़का कोई और नहीं, जिंग जिंग होता है। मोनिक कहती है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, मुझे निकालो यहाँ से। और जैसे ही वह गेट खोलती है, गेट नहीं खुलता। इधर हम देखते हैं यूशेंग को, जो कि अपनी वाइफ के बारे में डॉक्टर से डिस्कस कर रहा होता है कि वह उसकी मेमोरी कैसे वापस लेकर आए। इधर मोनिक उसे शूटिंग एरिया में होती है, जहां पर उसको टॉर्चर किया जा रहा होता है। बार बार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे जा रहे होते हैं और वह लोग उसे बुरी तरह से मार भी रहे होते हैं। जब मोनिक उनको थ्रो बैक करने लगती है तो वह लोग उससे लड़ने लगते हैं और कहते हैं, तुम इस कहानी की मेरी मेन हीरोइन नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो, बात तो समझो। तभी वहां पर यूशेंग आ जाता है। मोनिक उसकी तरफ देखती है और कहती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? यूशेंग बोलता है, तुम यहाँ कैसे आई? और यूशेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। यूशेंग उसे प्रोटेक्ट करता है। रोजी को जेलसी होती है और यूशेंग से कहती है, मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। कुछ लोग हमारे रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इतनी भोली हो, अरेंज्ड उन लोगों के चेहरे नहीं पहचान पा रही हो। पर कोई नहीं, तुम्हारा हस्बैंड अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए मैं सब ठीक कर दूंगा। मोनिक यहाँ पर यूशेंग की तरफ देखती है और उसकी नज़र रोजी पर पड़ती है, जो अभी भी उसके पास में होती है और कह रही होती है, मत जाओ मुझे छोड़कर। पर मोनिक उसे छोड़कर चली जाती है। और उसके बाद अब हम देखते हैं रोज़ाई किसी को कॉल करती है और कहती है, अब टाइम आ गया प्लान को भी, इन्हें दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं हो जाने देना। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है घर का, जहां पर हम यूशेंग और मोनिक को एक साथ एक बिस्तर के अंदर देखते हैं। यूशेंग यहाँ पर मोनिक से बातें कर रहा होता है। मोनिक उससे कहती है,
मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं किसी दिन यह सपना टूट जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो मुझे वाइफ क्या कर नहीं बुला पाओगे। जिसको सुनकर यूशेंग बोलता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर सपना टूटेगा तो भी मैं तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। और यह सब सुनकर मोनिक स्कूल के मेमोरीज याद करने लगती है। इधर यूशेंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे देखकर कुछ मेमोरीज याद करता है, जिनके थ्रू पता चलता है कि यूशेंग इकलौता मोनिक को पसंद नहीं करता था। उसने मोनिक के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी डाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब यूशेंग को पता चलता है कि मोनिक जो है वह एक ऑर्फनेज हाउस में पली पड़ी है और वह अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए खुद मेहनत करती है, तो यूशेंग उसे फॉलो करता हुआ उसकी केमिस्ट की शॉप पर जाता है, जहाँ पर मोनिक जॉब करती है। मोनिक उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यूशेंग उसे बोलता है कि वह कुछ मेडिसिन लेने आया है और उसके बदले में वह मोनिक को एक ब्लैक कार्ड देता है और कहता है, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे काम आएगा। मोनिक जैसे कहती है, पर तुम्हें दवाई कौन सी चाहिए? यूशेंग बोलता है, मैं अगली बार आकर ले लूँगा। मोनिक की तरफ ब्लश करता हुआ और स्माइल करता हुआ चला जाता है। और यह भी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वह मोनिक को हग किया होता है और कहता है, थैंक यू। मेरी लाइफ में आने के लिए वह उसे किस करता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और उसकी आंख खुलती है तो यूशेंग अपने ऑफिस में जा रखा होता है और अपना फ़ोन चेक करती है। तो यूशेंग के साथ उसकी फ़ोटोज़ होती है और वह बहुत ज़्यादा खुश होती है कि यूशेंग और उसने कल रात एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। इधर हम देखते हैं कि जो मोनिक होती है उसे अब अपनी मदर इन लॉ से मिलने के लिए उनके घर जाना होता है। इसी बीच में एक लड़की को देखा जाता है जो कि मोनिक को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी और वह यूशेंग को पसंद करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनिक उसका सामान कैरी करके मदर इन लॉ के पास ले जा रही होती है। मदर इन लॉ उसे ज़्यादा खास भाव नहीं देती है और वह उस लड़की से हंस हंस कर बात कर रही होती है। यह एक बिजनेस वुमन होती है और इस बिजनेस वुमन को मोनिक की फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद कर रही होती है। यहाँ पर मोनिक उनके लिए टी बना कर लाती है, पर वह जो बिजनेस वुमन होती है वह मोनिक की बेइज्जती करती हुई कहती है कि शायद इसे चाय बनानी नहीं आती है। वैसे भी गरीब लोगों को क्या पता कि हम कैसी कॉफ़ी या चाय पीते हैं। मोनिक से कहती है, तो क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कैसी तुम कॉफ़ी और चाय पीते हो, जिस पर उसे बनाकर दिखाती है। मोनिक कहती है, यह तो बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसी ही तो मैंने बनाया था। मेरे और तुम्हारे बनाने में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। जिस पर वह लड़की कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वोट पर जाने लगती है। उसकी मदर इन लॉ को उसके ऊपर गुस्सा आता है, पर हम देखते हैं कि वह जो लड़की होती है सीधा यूशेंग के फादर के रूम में आ जाती है, जिसमें यूशेंग के फादर सो रहे होते हैं और वह उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर उनके स्टैंप वगैरह लेने वाली होती है कि मोनिक पीछे से अपने फादर इन लॉ का फूड लेकर पहुंच जाती है और वह बिजनेस वुमन से कहती है, क्या हुआ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? जिस पर वह बोलती है, कुछ नहीं, मैं अंकल को देखने आई थी। जिस पर मोनिक कहती है, देखने आई थी तो उठाओ ना, और वह उठाने लगती है, ज़बरदस्ती जगह देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो डैड होते हैं वह मोनिक से कहते हैं, तुम घर में आकर आतंक मचाना बंद करो, और यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। मोनिक कहती है, पर ये तो आपसे मिलने आई थी ना, मुझे इसकी मदद करनी थी। और हम देखते हैं कि मोनिक के ऊपर भड़कने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? इधर हम देखते हैं कि जो बिजनेस वुमन होती है वह वहाँ से नीचे आती है और तभी उसका बैग गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके बैग के थ्रू कुछ डिटेल्स पास होती हैं। तभी वहाँ पर यूशेंग की सिस्टर आ जाती है और कहती है उस बिजनेस वुमन से, अरे तुम यहाँ से जा क्यों रही हो? तुम तो हमारी फेवरेट रिलेटिव हो, हमारे पास बैठो। यहाँ पर यूशेंग भी उसके साथ होता है, लेकिन तभी यूशेंग को ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह भागता हुआ ऊपर जाता है तो देखता है कि मोनिक कुछ टूटे टूटे बर्तन क्लीन कर रही है, जिस पर यूशेंग को लगता है कि उसके डैड ने मोनिक को बुली किया है और वह कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर गुस्सा करने की? जिस पर मोनिक कहती है, हस्बैंड शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बात बताती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह यूशेंग को बताना शुरू करती है कि दरअसल उसके डैड उस पर भड़के ज़रूर थे कि मोनिक उनके लिए खाना लेकर आई है, उन्हें पसंद नहीं आया था और उन्होंने जैसे खाने को हाथ मारा। मोनिक ने उस मैटर को हैंडल कर लिया और उसके बाद हम देखते हैं कि मोनिक अपने फादर इन लॉ को कोई फूड खिला रही होती है और उनसे कह रही होती है, आप टेस्ट करके देखें, ये बहुत ज़्यादा हेल्थी है। और जब उसके फादर इन लॉ नीचे गिर जाते हैं और वहाँ टूटे हुए कटोरी का साउंड होता है,
जिस पर उसके डैड कहते हैं, मुझे पता है तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो, पर हम इतने भी क्रूअल नहीं हैं जो उसे टॉर्चर करें। यूशेंग बोलता है, हाँ हाँ, यह तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे टेंशन हो जाती है जब भी कोई मेरी वाइफ के साथ ऐसे बिहेव करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह मोनिक को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है, और जहाँ पर यूशेंग को समझाती है, तुम जैसे बिहेव कर रहे हो वह अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे डैड हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं, अगर हम उनसे बात करेंगे तो शायद हमारी फैमिली भी एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी। यूशेंग बोलता है, अगर उन्होंने तुम्हें तंग किया तो मोनिक बोल देती है, करने दो, वह हमारे भी पेरेंट्स हैं, मेरे भी कुछ लगते हैं, अगर उन्होंने तंग किया कोई बात नहीं, मैं उन्हें अपना पेरेंट समझकर माफ़ कर दूंगी। और यह बात यूशेंग की मॉम सुन लेती हैं और वह एकदम से ऊपर आती हैं। उन्हें मोनिक की समझदारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वह ऊपर आकर मोनिक से कहती हैं, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। और वह मोनिक को अपना फैमिली ब्रेसलेट देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें अपनी डॉटर मानकर एक्सेप्ट करती हूँ। मोनिक यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, सच में क्या आप मुझे अपनी डॉटर इन लॉ मान रही हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या आप ऐसा कर रही हैं? मैं अगली बार से और अच्छे से ध्यान रखूंगी। और वह पागलों की तरह खुश हो रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ब्रेसलेट को लेकर इधर उधर डोल रही होती है। तभी वहाँ पर यूशेंग की सिस्टर आती है और कहती है, तो मेरी मॉम का ब्रेसलेट लेकर क्या कर रही हो? मोनिक कहती है, यह मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया है। जिसको सुनकर वह कहती है, मैं जाकर मॉम से पूछती हूँ। अब हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर मोनिक यूशेंग के साथ बैठी होती है, के स्कूल से आया होता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि यूशेंग को वहाँ कुछ प्राइज़ वगैरह से नॉमिनेट करना चाहते हैं ताकि वह सभी स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सके। एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए पहले तो यूशेंग मना कर रहा होता है, पर मोनिक उसे फोर्स करती है और वह जाने के लिए रेडी हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूशेंग अपने हॉस्पिटल के लिए जा रहा होता है और मोनिक कहती है कि वह अपना ध्यान रखें। मोनिक भी कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और जाने से पहले वह यूशेंग की सिस्टर से मिलती है और कहती है, सुनो मेरी बात, हम दोनों से जेलस मत हो, तुम चाहो तो मेरी दोस्त भी बन सकती हो, तो मैं इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाई को मैं कुछ भी नहीं करूँगी। जिस पर वह कहती है, हम कभी फ्रेंड नहीं हो सकते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है रोसाई को, जिसको किसी ने किडनैप कर रखा होता है। उसकी शक्ल हमें अभी तक नहीं दिखाई जा रही होती है, पर हमें ऐसा दिखाया जा रहा होता है कि रोसाई को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और इतने समय से वह जो मोनिक के साथ सब कुछ गलत कर रही है वह सिर्फ टॉर्चर की वजह से कर रही है। शक्ल से तो लग रहा होता है कि यह जो कोई भी है वह एक औरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह रोजी से यह भी कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी मेरे कब्जे में हैं। इधर मोनिक गहरी नींद में सो रही होती है। उसके पास रोजी का फ़ोन कॉल आता है। रोजी उससे कहती है, मोनिक क्या आखिरी बार तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी? मुझसे मिल लो। आकर मोनिक से कहती है, तो मैं क्या हुआ है? क्या तुमने आज रात FIR की? रोजी बोलो, मुझे सच्चाई बताओ। जिस पर वह रो रही होती है और कह रही होती है, मैं मरने जा रही हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, पर मैं तुम्हें फेस नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुम्हें दोस्ती में बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं। और यहाँ पर वह कहती है, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। तुम्हारे पास तो मैं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और हम देखते हैं कि वह भाग के जाने लगती है, लेकिन उसी मोमेंट पर यूशेंग की सिस्टर उसे देख लेती है। उसे लगता है कि वह उसके ब्रदर को चीट कर रही है और वह किसी से मिलने जा रही है, इसीलिए वह भी पार्किंग एरिया में जाती है। लेकिन उसे वहाँ पर मोनिक की जगह जिंग जिंग मिल जाता है, जो कि किसी से बात कर रहा होता है। उसे लगता है कि यह मोनिक है और वह उसकी वीडियो बनाने लगती है। हम देखते हैं कि जिंग जिंग यहाँ पर उस लड़की से लड़ रहा होता है जो भी गाड़ी के अंदर होती है और कह रहा होता है कि तुमने जो जो बोला मैंने वह किया। मैंने मोनिक की लाइफ हर तरीके से स्पॉइल करने की कोशिश की, अब तो मुझे छोड़ दो। मैं अब ये सारी चीज़ें और ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसके ऊपर तरस आता है, वह कितनी मासूम है। और हम देखते हैं जो गाड़ी के अंदर लड़की बैठी होती है वह कह रही होती है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर तुम्हारी मॉम के साथ जो कुछ भी होगा उसका क्या? जिस पर हम देखते हैं वह लड़का कहने लगता है, तुम इस चीज़ में मेरी फैमिली को मत लेकर आओ, थोड़ा तो समझो, मेरी फैमिली ने सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जाना है। बोलोगे नो सेंट, उन्हें इन सब चीज़ों में इंक्लूड मत करो। जिस पर वह लेडी कहती है, पर मैं तो करूँगी यहाँ पर। हम देखते हैं कि जो जिंग जिंग होता है वह कहता है,
मैं तुम्हें खुश करने के लिए और क्या क्या करूं। मैंने हर एक कोशिश की है तुम्हें इम्प्रेस करने की, तो मेरी बात ही नहीं समझती हो। इधर यूशेंग की बहन होती है, लगातार उनकी वीडियो बनाती है, और वह जो बिजनेस वुमन होती है वह ये सब कुछ करवा रही होती है। और जैसी यूशेंग की बहन ये सब देखती है, उसका तो प्यार दोस्ती से विश्वास टूट जाता है। इधर हम देखते हैं मोनिक को, जो रोजी के पास चली गई होती है। रोजी ने अपने सीने पर चाकू रख रखा होता है और कह रही होती है, मोनिक, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगी तो तुम मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ोगी, या तुम मुझसे दोस्ती खत्म कर दोगी, और मैं तुमसे यह सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मानती हूँ मैंने गलत किया है, पर मैं तुम्हारी काइंडनेस को अपने ईविलनेस से तोल नहीं सकती हूँ। तुमने बहुत मेरी मदद की और मुझे बहुत संभाला पेरेंट्स की तरह, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे मरता हुआ देखो। और जिससे कहती है मेरी बात सुनो, वह समझा रही होती है कि रोजी ये जो कर रही हो तुम बहुत ज़्यादा गलत है। हमारी फैमिली है, जिस पर हम देखते हैं कि रोजी बुरी तरीके से टूटी होती है। मोनिक उसके पास जाती है, रो रही होती है, उसे संभालती है और कहती है, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और हम देखते हैं कि जो रोजी होती है वह कहती है, लास्ट टाइम मुझसे मिल लो, और वह अपने गर्दन पर चाकू मार लेती है और अपना दम तोड़ देती है। इधर हम देखते हैं कि मोनिक होती है, वह पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है, जहां पर जिंगजिंग ने यूशेंग की बहन को पकड़ रखा होता है, और रोजी होती है, और वह घबरा रही होती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगा होता है कि उनकी बातें किसी ने सुन ली हैं। रोजी को लगता है कि जिंगजिंग उसे मारने के लिए आया है, पर असल में जिंगजिंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया होता है। तभी पीछे से मोनिक आकर उसके सिर में डंडा मार देती है और वह बेहोश होने लगता है। और हम देखते हैं कि वह यूशेंग की बहन का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। इनमें से कोई भी आदमी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिस पर वह और ज़्यादा घबरा जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जिंगजिंग उनकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है, शायद यही मेरा लास्ट टाइम है। मैंने मोनिक के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। मैं चाहता हूँ कि वह इतनी दूर भाग जाए कि वह बिजनेस विमेन के बिल्कुल पास भी ना आ सके। इधर हम देखते हैं कि अब जो मोनिक होती है वह यूशेंग की बहन से कहती है, तुमने ऐसा क्या देखा जो वह लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वह बोलती है, मुझे लगा तो मेरे ब्रदर के ऊपर चीट कर रही हो, तो मैं ढूंढते हुए बेसमेंट में गई तो मुझे ये दोनों बात करते हुए दिखाई दिए। और वह उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करती है और कहती है, देखो तुमने देखा ये लोग क्या बातें कर रहे थे। मोनिक कहती है, मुझे पता है क्या करना है, तुम टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी, तुम बस बेफिक्र रहो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह पुलिस की बात कर रही होती है और वह पुलिस को लेकर सारी डिटेल्स दे देती है जाकर, और कहती है, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना। पुलिस उसे कहती है, अब अगर फ्यूचर में आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा, हम आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह घटिया लड़की आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली को कुछ भी नहीं कर पाएगी। इधर हम देखते हैं कि जो मोनिक होती है उसे कुछ एहसास होता है कि वह बिजनेस विमेन उसके हस्बैंड के साथ कुछ भी करने की कोशिश करेगी, इसलिए वह उसे पहले कॉल करती है और यूशेंग को बताती है कि जहां कहीं भी वह बिजनेस विमेन दिखे उससे दूर रहना। वह दरअसल उसे मारना चाहती है, लेकिन जैसे ही यूशेंग पीछे मुड़ता है वह बिजनेस विमेन वहीं उसके पास होती है। यूशेंग उससे बोलता है, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। जिस पर वह बोलती है, सोचा तुमसे मिल लूं क्या। हमारे फैमिली रिलेशन इतने अच्छे जो है। मोनिक की बात यूशेंग को याद होती है और वह कहता है, ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ आकर। और वह उसकी बातों को इधर उधर घुमाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और अंदर का ड्राइवर से कहता है, क्यों ना हम पुलिस स्टेशन चलें। जिस पर हम देखते हैं कि पीछे से वह बिजनेस वुमन बोलती है, तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें मारने आई हूँ, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता तुम्हारे सभी लोगों को मैंने अपने लोगों के साथ बदल दिया है। रोजी है। और इतना बोलते ही जब तक यूशेंग कुछ रिएक्ट करता उससे पहले उसे किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में यूशेंग की आंख खुलती है एक होटल रूम के अंदर, जहां पर वह बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है। उसकी बॉडी काम नहीं कर रही होती है। उसे पता चलता है कि यह सब कुछ बिजनेस विमेन ने किया है। उसकी बॉडी में कुछ ऐसे इंजेक्शन डाल दिए हैं। वह दरअसल यूशेंग को पाना चाहती थी। वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है, उसे कुछ घटिया मेडिसिन देने की भी कोशिश करती है। लेकिन तब तक वहाँ पर मोनिक पुलिस को लेकर आ जाती है। यूशेंग उसको पूरी तरीके से रेसिस्ट करता है, पर वह कहती है, तुम देखना तुम्हारी वाइफ के साथ मैं क्या करूँगी। इधर हम देखते हैं कि यूशेंग नीचे गिर जाता है और वह जैसे ही इमरजेंसी अलार्म हो जाता है वहाँ पर मोनिक आ जाती है।
मोनिक आकर यूशेंग को संभालती है, उसको पानी देती है और उसे कहती है तुम कुछ दिन में ठीक हो जाओगे, इतनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे पता है तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर तो फाइटर होते हैं। वह धीरे धीरे करके यूशेंग की देखभाल करती है और अब हमें दिखाया जाता है अगला सीन जहां पर यूशेंग को एक पूरे हॉस्पिटल को एक बहुत ही खतरनाक वायरस से बचाना होता है। मोनिक भागती हुई इसके पीछे पीछे आती है। वह रोती है और कहती है प्लीज़ मेरे लिए वापस आ जाना, और यूशेंग मास्क लगाकर अंदर चला जाता है और बहुत दिन तक वह हॉस्पिटल के बाहर लोगों को सेवा पानी देती रहती है। तभी वहाँ पर उसके रिलेटिव आ जाते हैं, यानी यूशेंग की बहन, और वहाँ पर यूशेंग की हेल्थ और बाकी की चीज़ों के बारे में उससे बातें कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि अंदर जो मिशन चल रहा था वह सक्सेसफुल हो गया है, वह वायरस मर चुका है और अब सब कुछ उन दोनों के हाथ में है। और यह सुनते ही वह बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके लिए यह सब कुछ एक खुशी का दौर होता है। उसे नहीं पता होता है कि वह इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी, और जब तक यूशेंग बाहर नहीं आ जाता वह हार्टफुल होकर रोती रहती है। और जब यूशेंग बाहर आता है वह मोनिक को गले लगाता है। मोनिक की आंख उसके स्कूल में खुलती है, जहाँ पर यूशेंग उसके सामने होता है, उससे माफ़ी मांग रहा होता है। मोनिक उसे देखकर अपना हस्बैंड बोलती है और कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगे? वह उसे हक कर देता है और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।